वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कपिल जैन, एक कीमोफाइल। आज कार्बोनिल कंपाउंड्स चैप्टर में आप सभी का बहुत बहुत सारा वेलकम करता हूं। कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसका मतलब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और इनसे रिलेटेड जो प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन मेथड्स हैं, वहां से श्योरली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर साल हमको प्रॉब्लम देखने को मिलती ही है। 2-3 प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ढंग से जो जो टिप्स मैं आपको इस चैप्टर में देने जा रहा हूं, उनको मेरे साथ साथ फॉलो करिएगा। ओके, तो सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, मैंने प्रिपरेशन मेथड्स लिखे हैं। प्रिपरेशन मेथड्स में कुछ मेथड्स ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस करके आ चुका हूं, इसलिए मैं उनको यहां पर वन बाय वन मेंशन कर देता हूं। सिर्फ प्रॉब्लम्स के थ्रू हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसे ओजोनोलिसिस मेथड, हमने डिटेल में ओजोनोलिसिस मेथड को हाइड्रोकार्बन चैप्टर में अभी रिवाइज किया है। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस विद डाइल्यूट H2SO4, यहां से भी मैं कार्बोनिल कंपाउंड्स का प्रिपरेशन कर सकता हूं स्टूडेंट, और ये भी हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हाइड्रेशन मेथड के अंदर डिस्कस किया था। ऐसे ही अगर मैं जैम डाई हैलाइड्स को एक्वस केविच या एक्वस एनेविच के साथ रिएक्ट कराता हूं, जैम डाई हैलाइड्स विद एक्वस केविच या एक्वस एनेविच के साथ अगर मैं रिएक्ट कराता हूं, तो हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड, जिसको हम बोलते हैं ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनको तुम शॉर्टकट में ऐसे याद रख सकते हो, ड्राई डिस्टिलेशन। इसको मैं याद रखने के लिए बोलता हूं दीनदयाल जी। ड्राई डिस्टिलेशन इट मींस दीनदयाल जी। और दीनदयाल जी की आदत क्या है, ये चूना लेके भाग जाते हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट यहां से एलिमिनेट हो जाता है। जैसे मान लेता हूं हमको एसिटिक एसिड मिला, इसको एग्जामिनर ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट कराने के लिए बोला, A बन गया, और फिर इसके ऊपर ड्राई डिस्टिलेशन करने के लिए बोला तो B बन गया। आपसे B प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो स्टूडेंट इस टाइप की प्रॉब्लम को हम कैसे अटेंड करते हैं? सबसे पहले जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपको गिवन है, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में लाऊंगा तो एसिड बेस रिएक्शन से ये इमीडिएटली सॉल्ट बना लेगा। ये देखिए, ये हमको कैल्शियम एसीटेट मिल गया, और ये जो कैल्शियम एसीटेट है, जब इस सॉल्ट का हम ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, मतलब ड्राई फॉर्म में इसको डिस्टिलेशन इसका करेंगे, तो इमीडिएटली इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट एलिमिनेट हो जाएगा। ये देखिए CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट एलिमिनेट हो गया और हमको एसीटोन प्रोडक्ट मिल गया। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन करने के लिए इस टेक्निक को यूज करते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन या चूना बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला है दीनदयाल जी चूना लेके भाग जाएं, ऐसे याद रखिएगा। तो ये आपको B प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है, और ये कैल्शियम एसीटेट ये A प्रोडक्ट है। इसकी जगह सपोज वी है फॉर्मिक एसिड, तो अगर मैं यहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसको रिएक्ट कराता हूं तो मुझे कैल्शियम फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये C प्रोडक्ट है, और अगर हम इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो इमीडिएटली इसमें से हम कैल्शियम कार्बोनेट को एलिमिनेट कर देंगे। ये कैल्शियम कार्बोनेट, तो हमको फॉर्मल्डिहाइड यहां पर प्रोडक्ट मिलेगा, इसको तुम D प्रोडक्ट बोलोगे, और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ये लाइमस्टोन है, चूना है। अच्छा स्टूडेंट, अगर तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मिक्सचर मिलता है तो फिर हमको मिक्सचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं, जिसमें से किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को सेपरेट करना इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसलिए केमिस्ट ये जो ड्राई डिस्टिलेशन टेक्निक है, इसको किसी एक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऊपर ही अप्लाई करना प्रेफर करते हैं। तो ये सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ड्राई डिस्टिलेशन टेक्निक। नेक्स्ट मेथड पर आते हैं। इसके अंदर मैंने लिखा है विद कैटालिटिक डीकंपोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद MnO2 300 डिग्री सेल्सियस या BaO 300 डिग्री सेल्सियस। इसको हम यहां पर MnO कर लेंगे स्टूडेंट्स,
मैग्नीज ऑक्साइड। ओके, तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स लेता हूं और MnO के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करता हूं, तो देखिए इसको शॉर्टकट में मैं मुन्नू के नाम से याद रखने के लिए बोलता हूं। और मुन्नू की आदत क्या है, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके 2 मॉलिक्यूल्स में से ऐसे वाटर प्लस CO2 एलिमिनेट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन। ये देखिए, और हमको यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ऐसे अगर मैं एसिटिक एसिड लूंगा तो यहां पे फिर वही वाटर एंड CO2 एलिमिनेट हो गई। ये देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ मुन्नू। तो तुम फॉर्मिक एसिड के साथ फॉर्मल्डिहाइड प्रोडक्ट रिपोर्ट करोगे अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ऐसे एसिडिक एसिड के साथ तुम एसीटोन रिपोर्ट करोगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? इसकी जगह अगर मैं कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेता और आपको बोला जाता कि इसको MnO या बेरियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराइए, 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करिए, तो इसमें साइक्लिक कंपाउंड बनता है स्टूडेंट, है ना। इसमें जब तुम वाटर और CO2 को एलिमिनेट करोगे तो यहां तुमको साइक्लोप्रोपेनोन देखने को मिलेगा। ये देखिए, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो गई और प्लस वाटर बन गया। क्लियर? जैसे ये जो सक्सेनिक एसिड हमने यहां पे लिया है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको एग्जामिनर ने बोला है कि बेरियम ऑक्साइड से रिएक्ट कराइए 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो P1 अभी हम ये रिपोर्ट किए हैं कि P1 ये है। अब आपको बोल रहा है इसको हाइड्रोजीन से रिएक्ट कराइए फॉलोड बाय हीटिंग विद KOH, तो ये रिएक्शन हम पढ़ के आए हैं WKR, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। और इस सिचुएशन में तुम जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करोगे वो ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करोगे। इसके जो वेरियस इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन में, वो मैंने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आपको वहां पर बता दिए थे स्टूडेंट। तो ये जो प्रोडक्ट है आप इसको P2 प्रोडक्ट रिपोर्ट करोगे, यही आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। हाँ बच्चों, कैटालिटिक डीकंपोजिशन के बाद कुछ और प्रॉब्लम्स को मैं यहां पर ऐड करता हूं और फिर हम कुछ और मेथड्स यहां पर प्रिपरेशन में प्रॉब्लम्स के थ्रू रिवाइज करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर, ये मैंने एक जैम डाइहैलाइड लिखा है और इसको हम एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो एक्वस KOH, इसका मतलब यहां पर KOH ब्रोमीन के साथ कुछ ऐसे रिएक्ट कर जाएगा और हमको ये अनस्टेबल जैम डायोल मिलेगा, जिसमें से इमीडिएटली वाटर एलिमिनेट हो गया। ये देखिए, और हमको यहां एसिटल्डिहाइड प्रोडक्ट मिला। क्या तुम इस एसिटल्डिहाइड को वापस इस जैम डाइहैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? वीडियो को पॉज करो और अपने आंसर को प्रेडिक्ट करो। हां बच्चों, आपने अपना आंसर लिखा होगा। हम अगर इसको PCl5 से रिएक्ट कराते हैं, ये तुमको ऑलरेडी जैम और विसिनल डाइहैलाइड में मैंने रिवाइज कराया हुआ है। ओके, ये देखिए PCl5 में PCl3 यहां ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया, POCl3 निकल गया है। और हमको जैम डाइहैलाइड देखने को प्रोडक्ट मिला है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो हमको ऐसे करना है। इसकी जगह मैंने ये एक अनसिमेट्रिकल एल्काइन मेंशन किया है और आपको एग्जामिनर बोल रहा है कि इसको डाइल्यूट H2SO4 प्लस HgSO4 से रिएक्ट कराइए, तो हम मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन यहां पर करेंगे। ये देखिए, ये टिप ऑलरेडी मैंने तुमको दिया हुआ है। एल्काइन के साथ नो नीड टू फॉलो मैकेनिज्म, और हमको ये प्रोडक्ट देखने को मिल गया। ये तो इनॉल है जिसमें हम इमीडिएटली टॉटोमेराइजेशन कराएंगे। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट करके यहां, एस शिफ्ट करके यहां, तो हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा। देखिए यहां C डबल बॉन्ड आ गया। ओके, तो ये टॉटोमेराइजेशन इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये मेजर प्रोडक्ट है हमेशा।
अब आपको बोल रहा है कि ये जो एसीटोन आपने बनाया है इसको जिंक मरकरी डीसीएल से रिएक्ट कराइए, तो ये तो क्लेमेंसन रिडक्शन है। और आपको मैं टिप देके आ चुका हूं कि ऑल जो ड्यूटेरियम है यहां पर वो डीसीएल से आएंगे, अगर एचसीएल होता तो हाइड्रोजन आते, तो 4 ड्यूटेरियम यहां पर कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक कर देंगे और मुझको प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करना है। ये देखिए, ये एक एल्केन बन गया। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? हां बच्चों, इसको फिनिश करने के बाद मैंने जो नेक्स्ट मेथड यहां पे लिखा है, ग्रिग्नार्ड रेजेंट से हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, ग्रिग्नार्ड रेजेंट की मोर और लेस सारी जो एप्लीकेशंस हैं 1 बाय 1 हमारे सामने आ गई हैं। जैसे अभी हम लास्ट लेक्चर में जेरी विटनॉफ एक्टिव हाइड्रोजन मेथड को डिस्कस करके आए थे। उससे पहले अगर हम अल्कोहल्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की हेल्प से कर सकते हैं, इपॉक्साइड से कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन से कर सकते हैं, यह भी हमने डिस्कस कर लिया। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रेजेंट से कार्बोनिल कंपाउंड्स का प्रिपरेशन करना चाहता हूं तो वी हैव साइनाइड आइसोसाइनाइड, इसको हम ग्रिग्नार्ड रेजेंट से रिएक्ट कराएंगे, और वी हैव एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड एस्टर, हम इनको ग्रिग्नार्ड रेजेंट से रिएक्ट करा के कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैंने यहां पे केस 1 में मेंशन किया है, साइनाइड या आइसोसाइनाइड से अगर मैं ग्रिग्नार्ड रेजेंट को रिएक्ट कराता हूं तो क्या होगा। तो देखिए, जैसे ये मैंने एसीटोनाइट्राइल मेंशन किया है, ये कॉमन नेम है आयुपेसिनम इथेन नाइट्राइल, और आपको बोला गया कि CH3MgCl ग्रिग्नार्ड रेजेंट से इसको रिएक्ट कराइए स्टेप नंबर 1। तो क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएगा, और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वहां अटैक कर देगा, और नाइट्रोजन के साथ MgCl कनेक्ट हो गया। तो यहां ये इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा स्टूडेंट। तो इंटरमीडिएट भी यहां पर आपसे पूछा जा सकता है, जब साइनाइड और ग्रिग्नार्ड रेजेंट की रिएक्शन होती है तो क्या इंटरमीडिएट बनता है। तो देखिए, यहां कार्बन के ऊपर तो मिथाइल आ गया, नाइट्रोजन के ऊपर MgCl। अब हम स्टेप नंबर 2 में इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आप सिंपली इसको ऐसे कर सकते हैं, जो कार्बन है उसके ऊपर तो O कनेक्ट कर दीजिए, नाइट्रोजन के ऊपर H2, तो हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये एसीटोन बन गया, दिस इज एसीटोन, और प्लस जो NH2MgCl है वो सेपरेट हो गया। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? इसकी जगह अगर मैं आइसोसाइनाइड लेता हूं, देखिए ये जो आइसोसाइनाइड है, वी कैन राइट इन दिस मैनर। यहां नाइट्रोजन कार्बन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयर कर रहा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियसली इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए नाइट्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक कर देगा, एंड जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हुए तो जो कार्बन पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था उसके कारण ये MgCl से कनेक्ट हो जाएगा। इट मींस होल ग्रिग्नार्ड रेजेंट मॉलिक्यूल कार्बन पर ही कनेक्ट हो गए। ये देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है आइसोसाइनाइड की रिएक्शन के साथ। अब आप इसका जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो ऐसे करोगे, नाइट्रोजन के ऊपर H2, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन, और ऐसे जो CMgCl है उसमें कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, MgCl के ऊपर OH। तो हमको जो प्रोडक्ट यहां पर रिपोर्ट करना है, एक तो बन गया CH3NH2 अमीन, प्लस ये बन गया C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां H आ गया। ये देखिए, ये एल्डिहाइड बन गया। ये हम मेजर प्रोडक्ट की तरह रिपोर्ट करते हैं यहां पे, और प्लस MgCl के साथ OH डिपार्ट कर जाएगा, तो ये MgCl OH बन गया। तो स्टूडेंट, ये आपको प्रोडक्ट्स यहां पे रिपोर्ट करने हैं। जैसे ये मैंने यहां बेंजोनाइट्राइल लिया है, और आपको एग्जामिनर ने बोला कि इसको ग्रिग्नार्ड रेजेंट से रिएक्ट कराइए, फॉलोड बाय
इसका हाइड्रोलिसिस करिए, तो हम ये प्रोडक्ट रिपोर्ट कर देंगे। ये देखिए, ये तो एसिटोफिनॉन बन गया। अब ये जो एसिटोफिनॉन है, इसको एग्जामिनर ने बोला है कि आप ZnHgHCl से रिएक्ट कराइए, तो ये तो क्लेमेंसन रिडक्शन है, कार्बोनिल ग्रुप इमीडिएटली रिड्यूस हो जाएगा और हमको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, इथाइल बेंजीन। ये मेजर प्रोडक्ट है। नाउ इथाइल बेंजीन को आपको बोल रहा है कि क्लोरीन सनलाइट में रिएक्ट कराइए, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट तुम रिपोर्ट करोगे और मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट प्रेफरेबली बेंजाइलिक कार्बन पर बनता है। तो ये देखिए, इस कार्बन के ऊपर ये किरेल सेंटर भी डेवलप हो रहा है ना। हम इसको DL मिक्सचर की तरह रिपोर्ट करेंगे, DL या प्लस माइनस मिक्सचर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ढंग से अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लो। हां बच्चों, साइनाइड और आइसोसाइनाइड से कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्रिपरेशन करने के बाद हम इसी का जो सेकंड पार्ट लिखे थे कि अगर मैं ग्रिग्नार्ड रेजेंट को एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर या एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट कराता हूं तो हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये मैंने यहां पर हेडिंग डाला है बाय एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर या एसिड हैलाइड। हम वन बाय वन कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू इनको यहां पर देख लेते हैं कि आपको कैसे प्रॉब्लम एग्जाम में देखने को मिल सकती है। जैसे ये मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड मेंशन किया है, इसका अगर हम IUPAC नेम लिखेंगे तो लिखेंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड और कॉमन नेम एसिटिक एनहाइड्राइड। आपको यहां पर बोल रहा है कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड 1 इक्विवेलेंट से रिएक्ट कराइए फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो देखिए, ये जो CH3C डबल बॉन्डो ग्रुप है, इट मींस कार्बोनिल ग्रुप, उसके ऊपर सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ऐसे रिएक्शन हो जाएगी। ये जो PHMgBr है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ये तो कार्बोनिल कार्बन पर और O- के साथ MgBr कनेक्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो यहां CH3 आ गया है और ये OMgBr, ये देखिए, और हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड क्लिव हो जाएगा, यहां H और यहां OH, और फिर सेम कार्बन के ऊपर दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आने के कारण यहां जो एसीटेट आयन है वो हाइड्रोजन के साथ डिपार्ट कर जाएगा। तो तुमको जो मेजर प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये करना है, एसीटोन बन गया। अच्छा, क्योंकि हमने यहां पर फिनाइल ग्रुप लिया है तो हम यहां पर फिनाइल मेंशन कर देते हैं, यहां ये फिनाइल आ जाएगा, इसको हम एसिटोफिनॉन बोल सकते हैं, और प्लस जो एसिटिक एसिड है ACOH वो सेपरेट हो गया। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? लेकिन अगर हमको इसकी जगह जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में मिलता है, जैसे मैंने सेम प्रॉब्लम में फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक्सेस में लिया है, तो देखिए सबसे पहले तुमको जो एसिटोफिनॉन है वो तो 1 इक्विवेलेंट से मिल ही जाएगा। यहां एक्सेस का मीनिंग होता है 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक्सेस मींस 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिए, ये जो एसिटोफिनॉन है इसको हम यहां पर आइसोलेट नहीं कर सकते, ये इमीडिएटली फर्दर रिएक्शन कर जाएगा, फर्दर रिएक्शन विद 1 more mole of phenyl magnesium bromide followed by hydrolysis। तो अगर मैं अब यहां पर कीटोन का हाइड्रोलिसिस कराऊंगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराऊंगा तो जो अल्टीमेट प्रोडक्ट तुमको रिपोर्ट करना है वो ये करना है। देखिए कौन सा अल्कोहल बन गया, ये टर्शरी अल्कोहल। तो यहां आपको जो मेजर प्रोडक्ट रिपोर्ट करना था स्टूडेंट वो ये करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। अच्छा, एग्जामिनर यहां पर क्या कर सकता है, जैसे आप देखिए ये जो एनहाइड्राइड है इसमें एक कार्बोनिल कार्बन पर फिनाइल कनेक्ट है, एक कार्बोनिल कार्बन पर मिथाइल कनेक्ट है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइए इसको अगर मैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के 1 इक्विवेलेंट से रिएक्ट कराता हूं तो कहां रिएक्शन होगा। तो देखिए
क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, न्यूक्लियोफाइल कभी भी मोर क्राउडिंग को पसंद नहीं करता। तो जो फिनाइल रिंग है ये तो मोर क्राउडिंग जनरेट कर रही है बिकॉज इट इज वेरी बल्की ग्रुप। इसलिए जो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। यहां पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो ये पीएच सी डबल बॉन्ड ओ ये O माइनस बन गया और यहां पर देखिए फिनाइल ग्रुप आ गया है, O के साथ यहां पर MgBr कनेक्ट हो गया। और इसके बाद जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे और इसमें से ये जो PHC डबल बॉन्डो पार्ट है वो उस H के साथ डिपार्ट कर जाएगा। तुमको जो प्रोडक्ट यहां पर रिपोर्ट करना है वो एसिटोफिनोन करना है। ये मेजर प्रोडक्ट है स्टूडेंट। तो एग्जामिनर इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता था कि एसिटोफिनोन की जगह आपको बेंजोफिनोन दे देता और फिर आपसे पूछता, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर टिप क्या है, जो भी ग्रिग्नार्ड रीजन में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है ऑलवेज गोज ऑन लेस क्राउडेड कार्बोनिल कार्बन। ओके, तो इसके साथ हमको यहां बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो मेजर प्रोडक्ट एसिटोफिनोन है यहां पे। अच्छा, इसी प्रॉब्लम में मैंने क्या किया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक्सेस में ले लिया है। तो देखिए सबसे पहले तो हमको जो मेजर प्रोडक्ट यहां CH3C डबल बॉन्डो PH है यहां तक तो मैं मेंशन कर देता हूं। देखिए इसको हम कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते एक्सेस के साथ, है ना, कैन नॉट आइसोलेटेड, क्योंकि जैसे ये फॉर्म होता है कंपाउंड तुरंत ये 1 मोर मोल ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्ट कर जाएगा। तो फर्दर रिएक्शन विद 1 मोर मोल ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ओके स्टूडेंट, तो इससे हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा। ये टर्शियरी अल्कोहल है, तो इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट हम इसी को डिफाइन करेंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम तुमको एनहाइड्राइड, एस्टर या एसिड हैलाइड में देखने को मिल सकती है। अगर मैं 1 इक्विवेलेंट लेता हूं, इट मींस 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन, तब मैं कार्बोनिल कंपाउंड्स का प्रिपरेशन कर सकता हूं। और अगर मैं एक्सेस लेता हूं देन अल्टीमेट प्रोडक्ट विल बी एल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा। हां बच्चों, जैसे यहां मैंने ये एक साइक्लिक एस्टर लिखा है, साइक्लिक एस्टर, और आपको बोला गया है कि इसको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के 1 इक्विवेलेंट से रिएक्ट कराइए फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो देखिए यहां ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो ऐसे प्रेजेंट है, और हम जब इसके ऊपर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का अटैक कराएंगे तो जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर देगा और O- के साथ MgBr कनेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बन गया। इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हाइड्रोलाइज हो गया यहां पे। अब देखिए इस कार्बन के ऊपर अगेन 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इट मींस इट इज अनस्टेबल कार्बन। तो इसमें से इमीडिएटली ये बॉन्ड क्लेव हो जाएगा। ये जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन के साथ यहां पर डिपार्ट कर गया। ये देखिए ऐसे इसको कट करते हैं। ओके, तो इससे हमको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। देखिए यहां OH आ गया और ये कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप बन गया। तो हम इसका अब चाहे तो IUPAC भी लिख सकते हैं। तो 1 इक्विवेलेंट के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे एस्टर को, हमको ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, अगर तुमको एक्सेस गिवन होता तो इसके ऊपर कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर फिर रिएक्शन हो जाती। एक बात मैं आपको सबको बता दूं, एक्सेस में जैसे मैं आपको ये पहले भी बताया हूं कि 1 इक्विवेलेंट के साथ तो यही मेजर प्रोडक्ट है, बट अगर एक्सेस है तो हम ये जो
प्रोडक्ट बना है इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। मतलब अगर हम सोचें कि यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है तो सर वो तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है ग्रिग्नार्ड रीजन के लिए, ओके, तो वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए जब भी एक्सेस ग्रिग्नार्ड रीजन ले रहे हो ये प्रोडक्ट हम कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते। इससे जो फर्दर हमको प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, तो वो मैं वहां लिख देता। हाँ बच्चों, जैसे ये प्रॉब्लम मैंने यहां पर मेंशन किया है, साइक्लिक एस्टर को फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के एक्सेस से रिएक्ट कराना है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो अब तुम खुद आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके पहले प्रेडिक्ट करो। हाँ बच्चों, इसके आंसर को आपने बनाया। जब मैं सबसे पहले 1 इक्विवेलेंट से रिएक्ट करा दूंगा तो देखिए जो मैंने आपको भी इस प्रॉब्लम में बताया था यहां पे, ये आपको आंसर मिलेगा। ओके, लेकिन हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते, तो कैन नॉट बी आइसोलेटेड, क्योंकि ये सेकंड मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाएगा। ये जो OH ग्रुप है यहां पर फॉर्म ही नहीं होता, डायरेक्ट जो कार्बोनिल ग्रुप है एस्टर का ग्रिग्नार्ड रीजन के 2 मोल उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन हमसे कोई एरर नहीं हो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझने के लिए ऐसे परफॉर्म करते हैं। तो फर्दर रिएक्शन ऑफ PHMgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपको यह प्रोडक्ट अब रिपोर्ट करना है। ये देखिए ये मेजर प्रोडक्ट है स्टूडेंट, तो ये अपने आंसर को आप चेक करिए, आपने यही आंसर बनाया है क्या? अच्छा, हमने अभी जितने भी यहां पर फंक्शनल ग्रुप्स देख लिए हैं, हम जब हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन में पढ़ रहे थे हमने ग्रिग्नार्ड रीजन की वहां पर भी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराई थी। एस्टर, एसिड, एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिडिक हाइड्रोजन, जेरी विटनॉफ एसिडिक हाइड्रोजन मेथड, ये सब हम ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ डिस्कस करके आए हैं। तो देखिए अगर एक ही कंपाउंड में वेरियस टाइप के फंक्शन ग्रुप्स एग्जामिनर लगा दे और आपसे फिर पूछे कि बताइए यहां पर सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रीजन किससे रिएक्ट करेगा, तो इसका आंसर है एसिडिक हाइड्रोजन से। ये मोस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन का नंबर आएगा, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, फिर एसिड एनहाइड्राइड है, फिर एस्टर है और फिर एल्किल हैलाइड्स है। एल्डिहाइड और कीटोन में ट्रू कार्बोनिल ग्रुप होता है, हाई पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। तो ये यहां मैं मेंशन कर देता हूं, ट्रू कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, that is high positive charge on carbonyl carbon। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को यहां डिस्कस करते हैं। हाँ स्टूडेंट, मैंने यहां पर एक प्रॉब्लम को मेंशन किया है। इस प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं वी हैव so many functional groups, like we have carbonyl group, we have alcoholic group, we have ester group। और आपको यहां पर एग्जामिनर ने बोला है कि ग्रिग्नार्ड रीजन के 1 इक्विवेलेंट से रिएक्ट कराइए। हम इस प्रॉब्लम को सबसे पहले अटेंड करते हैं कि अगर 1 इक्विवेलेंट से रिएक्ट कराते तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा। तो देखिए यहां अल्कोहलिक ग्रुप में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन इस CH3- पार्ट के साथ रिएक्ट कर जाएगा और यहां CH4 बन जाएगा। ये देखिए मीथेन बन गई और हमको जो प्रोडक्ट यहां रिपोर्ट करना है वो ये प्रोडक्ट होगा, O के साथ MgBr। रिमेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो यहां पर एज इट इज प्रेजेंट होंगे। ये देखिए, हां अब अगर आपको यहां पर एग्जामिनर बोलता कि इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो ऑब्वियसली इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते तो हमको वापस अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप मिल जाता। ये देखिए यहां पर OH फंक्शन ग्रुप आ गया है। लेकिन इसकी जगह अगर आपको एग्जामिनर बोलता कि हम टेक 1 मोर इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, अब क्या करते तुम? नेक्स्ट जो फंक्शन ग्रुप है रिएक्टिविटी ऑर्डर में, जैसा मैंने आपको वहां पे बताया, वो है
कीटोन, तो यहां पे अब कीटोन रिएक्ट करेगा। तो हाइड्रोलिसिस जब तक मुझे गिवन नहीं है, मुझे यहां पर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। और या तो फिर हम ऑप्शंस देख के हमेशा डिसाइड करेंगे कि हमको हाइड्रोलिसिस एग्जामिनर करने के लिए बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो यहां ये CH3 और OMgBr बन गया। देखिए एस्टर फंक्शन ग्रुप अभी भी एज इट इज बना हुआ है। और अब अगर आपको एग्जामिनर हाइड्रोलिसिस करने के लिए बोलता है तो हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। अब अगर आप इस एस्टर फंक्शन ग्रुप को कंप्लीटली अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसका मतलब यहां आप जो CH3MgBr है उसके 2 इक्विवेलेंट को यूज करोगे। और जब आप 2 इक्विवेलेंट को यूज करोगे तो तुमको ये ऐसा ऑब्जर्व होगा। देखिए ये देखिए O के ऊपर यहां MgBr कनेक्ट कर देते हैं और ये जो ETO पार्ट है ये डिपार्ट कर चुका है एज अ लिविंग ग्रुप। और जब इसका एग्जामिनर आपको हाइड्रोलिसिस करने के लिए बोलेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग यहां पर प्रोडक्ट रिपोर्ट करोगे। तो टोटल जैसे इसको अगर मैं फर्दर हाइड्रोलाइज कर देता हूं और यहां पे OH आ जाए, यहां OH आ जाए और यहां OH आ जाए, आपसे एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि ये जो कंपाउंड है अगर मैं डायरेक्ट इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करना चाहता, ये देखिए तो कितने इक्विवेलेंट या कितने मोल ग्रिग्नार्ड रेजेंट की रिक्वायरमेंट होती। तो हमारा यहां पे क्या आंसर होगा अगर हम ये कन्वर्जन करना चाहते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, हमारा आंसर होगा 4 इक्विवेलेंट। 2 इक्विवेलेंट यहां कंज्यूम हो गए, 1 इक्विवेलेंट यहां कंज्यूम हो गए और 1 इक्विवेलेंट यहां कंज्यूम होगा। पहले मीथेन बन जाएगा, OMgBr बनेगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस से वापस OH बन जाएगा। तो इसलिए यहां पर 4 इक्विवेलेंट की हमको रिक्वायरमेंट होगी। ये देखिए तो आपको एग्जामिनर यहां पे इस रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट दे सकता है और यहां पर बोल सकता है कि X इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट हमने यूज किए फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बताइए X की वैल्यू क्या है। तो इस टाइप की इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम तुमको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। तो यहां पर 4 इक्विवेलेंट 4 मोल ग्रिग्नार्ड रेजेंट की अगर मैं यहां पर यूज करूंगा एप्लीकेशन को तो मैं इस प्रोडक्ट को बना सकता हूं। ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आई थिंक ग्रिग्नार्ड रेजेंट से कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो प्रिपरेशन है उसमें हमने ये जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं, वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगा। अब मैं प्रिपरेशन जो कार्बोनिल कंपाउंड्स की है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन की हम कॉमनली प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के कुछ और एप्लीकेशंस को ऐड करता हूं। हां बच्चों, अब मैं सम ऑक्सीडेंट्स एंड सम रिडक्टेंट्स इनके ऊपर अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स में आपको प्रॉब्लम पूछा जाता है तो किस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे हैं। एवरी ईयर 1 or 2 प्रॉब्लम आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। तो उनके ऊपर भी मैं कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूं थ्रू सम प्रॉब्लम्स। सबसे पहले ऑक्सीडेंट्स में हमने यहां पर मेंशन किया है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स में जनरली आपको या तो KMnO4 प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम में या K2Cr2O7 प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम में, इन दोनों की रिएक्शन से H2CrO4 बन जाता है। तो यह भी आपको देखने को मिल सकता है। क्रोमियम का अगर हम यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो +6 है। तो ये स्ट्रॉन्ग या पावरफुल ऑक्सीडेंट की कैटेगरी में जाते हैं। हमारा यहां पे पर्पस कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्रिपरेशन करना है, लेकिन यहां हम देखेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स तक रिएक्शन रुकती ही नहीं है, हमको डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड्स या उनके डेरिवेटिव्स मिल जाते हैं। तो जैसे यहां आप देख रहे हैं मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स मेंशन किए हैं, 1 by 1 उनको मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप KMnO4 प्लस H2SO4 या K2Cr2O7 प्लस H2SO4 से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे ये देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है KMnO4 से। ऐसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अगर किसी कंपाउंड में टर्मिनल डबल बॉन्ड है
तो वो हमेशा CO2 प्लस वाटर हमको बनाकर देता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे हम किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सिमिलरली इफ टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, तो अगेन CO2 प्लस वाटर विल बी अल्टीमेट प्रोडक्ट। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए हमेशा। इफ वी हैव प्राइमरी अल्कोहल, तो KMnO4 या K2Cr2 प्राइमरी अल्कोहल को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करते हैं। ये देखिए सबसे पहले एल्डिहाइड बन रहा है, लेकिन ये इमीडिएटली फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते हैं। ऐसे ही अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो कीटोन में क्योंकि कार्बोनिल कार्बन बॉन्ड है, तो इसलिए फर्दर ऑक्सीडेशन इसका डिफिकल्ट है। हम कीटोन तक यहां पे रिएक्शन को रोक सकते हैं। टर्शियरी अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होते, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए नो ऑक्सीडेशन। ओके, कोई भी एल्किल बेंजीन विद बेंजाइलिक हाइड्रोजन हमेशा बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है विद एसिडिक KMnO4। तो ये हमको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, बेंजीन इटसेल्फ अगर है तो नो ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। तो ये सारी एप्लीकेशंस मुझे KMnO4 या K2Cr2 की हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। इससे रिलेटेड मैं प्रॉब्लम आपको अटेंड करके बताता हूं। हाँ बच्चों, जैसे इसी के अंदर ये भी हमारे पास एक रिएजेंट है CrO3 इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओके, ग्लेशियल एसिटिक एसिड सॉल्वेंट है इन विच CrO3 इज रेडिली सॉल्युबल। तो आपको CrO3H+ देखने को अगर मिलता है तो दीज आर इट्स एप्लीकेशन। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है, जैसे हमने अभी KMnO4 में देखा, बट कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को नहीं कर सकता, कैन नॉट ऑक्सीडाइज। तो ये नोटिसेबल पॉइंट है। प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन्स तक, टर्शियरी अल्कोहल ये भी ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो वी हैव टू फॉलो दीज एप्लीकेशंस ऑफ ऑल दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नाउ यहां पर मैंने एक प्रॉब्लम मेंशन किया है जिसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। दे आर नॉन टर्मिनल। जैसे अगर टर्मिनल होते तो ऑब्वियसली CO2 प्लस वाटर बनता ही है। अब यहां KMnO4 एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराने के लिए बोला है, यहां CrO3 ग्लेशियल एसिडिक एसिड में रिएक्ट कराने के लिए बोला है। तो हम कैसे प्रॉब्लम को अटेंड करेंगे? तो देखिए, जो CrO3 ग्लेशियल एसिडिक एसिड है वो ट्रिपल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जो डबल बॉन्ड है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देगा। कैसे? ये पहले आप पेन रखिए, दोनों तरफ यहां पर ऑक्सीजन लगा दीजिए, तो ये CHO बन गया, ये भी CHO बन गया। और CHO में क्योंकि कार्बोनिल हाइड्रोजन बॉन्ड है, फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो हमको यहां अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। जैसे अगर मैं एसिडिक KMnO4 में जा रहा हूं तो देखिए Me C डबल बॉन्डो OH, ऐसे यहां पर भी C डबल बॉन्डो OH, और जो KMnO4 है वो तो ट्रिपल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहां पेन रखिए और दोनों तरफ ऑक्सीजन तो लगाइए और OH भी लगाइए, जैसे हमने ओजोनोलिसिस में किया था ना, मोर और लेस आप उसको यहां पर ऐसे करेंगे। तो यहां देखिए क्या प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है, ये ऑक्सैलिक एसिड बन गया और प्लस ये एसिडिक एसिड है, तो दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, और ये एसिडिक एसिड के दो मॉलिक्यूल हैं। वेयर एस जो CrO3 ग्लेशियल एसिडिक एसिड है उसमें डबल बॉन्ड ही यहां पर क्लिव होगा, ट्रिपल बॉन्ड एसिड इज मेंटेन रहेगा। तो हमको एक प्रोडक्ट तो यहां पर मिलेगा MEC डबल बॉन्डो OH प्लस, ये जो डबल बॉन्ड के ऑक्सीडेशन से मिला है, और यहां ये प्रोडक्ट बन जाएगा C डबल बॉन्डो OH, ट्रिपल बॉन्ड अनटच रहेगा। तो देखिए इसके CrO3 ग्लेशियल एसिडिक एसिड के साथ ये प्रोडक्ट्स हैं, वेरएस एसिडिक KMnO4 में ये प्रोडक्ट्स हैं। हाँ बच्चों, जैसे ये जो मैंने एल्कीन यहां पर मेंशन किया है, इसमें आप देखिए टर्मिनल डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इसको KMnO4 से ऑक्सीडाइज करेंगे, तो जैसे सबसे पहले मैंने यहां पे 2 ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज किया तो हमको ये प्रोडक्ट्स देखने को मिले, दीज आर प्रोडक्ट्स। ये CHO बन गया। अब आप इसमें देखिए कार्बोनिल हाइड्रोजन बॉन्ड है और प्लस SCHO बन गया, जो फर्दर यहां ऑक्सीडाइज होंगे। तो अब देखिए जहां जहां पर भी CHO है, जैसे एक CHO यहां है, यहां 2 CHO दिख रहे हैं, तो तुमको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। एक तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्डो OH, और प्लस ये अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड बन जाएगा।
जिसमें से इमीडिएटली CO2 प्लस वाटर एलिमिनेट हो जाएगी। ये अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड है। ओके, क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो देखिए, टर्मिनल डबल बॉन्ड होने के कारण, ये टर्मिनल डबल बॉन्ड है, होने के कारण यहां CO2 प्लस वाटर एक प्रोडक्ट जरूर बना है। ओके, तो ये हमको क्लियर होना चाहिए। इसकी जगह जैसे आप इस कंपाउंड को देखिए, यहां बेंजीन के ऊपर एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है और बेंजाइलिक हाइड्रोजन देखिए यहां है, ये बॉन्ड क्लेव हो जाएगा ये। और जो भी बेंजाइलिक कार्बन पर हाइड्रोजन वाले ग्रुप हैं वो इमीडिएटली KMnO4 से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो देखिए ये ऑक्सीडेशन हो गया, यहां भी C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा और यहां भी C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। ये थैलिक एसिड बन गया। इट हैज 4 बेंजाइलिक हाइड्रोजन, 4 बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो जहां पर भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है KMnO4 उसको इमीडिएटली क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है। नॉट ओनली दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, सपोज हमारे पास यहां बेंजाइल क्लोराइड होता तो हैलोजन से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट हैज बेंजाइलिक हाइड्रोजन। इसको अगर मैं KMnO4 एसिडिक मीडियम में हीट कर रहा हूं तो जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो हमेशा बेंजोइक एसिड है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? अच्छा, अगर मैं बेंजोइक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराता, इसकी एप्लीकेशन हम अल्कोहल्स में डिस्कस करके आए हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या प्रोडक्ट होता? वीडियो को पॉज करिए और आंसर को प्रेडिक्ट करिए। हां बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कंप्लीटली क्या कर देता है? रिड्यूस विद 4 हाइड्रोजन। ये देखिए 4 हाइड्रोजन, ये वाटर एलिमिनेट हो गया और हमको जो अल्टीमेट प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा, ये CH2OH बना लेगा और प्लस वाटर निकल गया, बेंजाइल अल्कोहल बन गया। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? और अगर हम बेंजाइल अल्कोहल को, आपको मैं बोलता कि इसको आप KMnO4 एसिडिक मीडियम में हीट करिए तो सबसे पहले ये ऑक्सीडाइज होकर CHO में कन्वर्ट हो जाता, जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता और अल्टीमेटली वापस बेंजोइक एसिड बन जाता। ये देखिए, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्यूटी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहां पर खेल है। हम रिएजेंट्स के थ्रू पूरे खेल खेल सकते हैं। हां बच्चों, जैसे यहां पर केस 2 में अब मैंने माइल्ड ऑक्सीडेंट्स लिखे हैं, दे आर वीक ऑक्सीडेंट्स, जिसमें हम जैसे कॉपर वायर को यूज कर सकते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर, या जोन्स रिएजेंट जो अभी हमने CrO3 इन ग्लेशियल एसिडिक एसिड लिया, इसकी जगह अगर मैं CrO3 इन एक्वस एसीटोन सॉल्वेंट लेता हूं, इट इज नोन एज जोन्स रिएजेंट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC, अगर मैं CrO3 को यहां पर पिरिडिन प्लस HCl के साथ रिएक्ट कराता हूं तो ये एक कॉम्प्लेक्स वर्जन बना लेता है। देखिए CrO3 यहां, इसके बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए C5H5 नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, CrO3 एंड Cl-। ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का फॉर्मूला है। तो ये सारे माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो हमको क्लियर होने चाहिए। इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं? ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को टच नहीं करते, ऑक्सीडाइज नहीं करते। प्राइमरी अल्कोहल को पार्शियली ऑक्सीडाइज कर देते हैं एल्डिहाइड में, जो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। सेकेंडरी अल्कोहल को पार्शियली ऑक्सीडाइज करते हैं कीटोन में। टर्शियरी अल्कोहल तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट से भी ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते, तो यहां पर तो ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता। जैसे हमको ये जो यहां पर अल्कोहल मिला है, इट इज ब्यूट 2 in 1 ऑल। आपसे बोला गया कि इसको PCC के साथ रिएक्ट कराइए, तो ऑब्वियसली यहां पर जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन, ये एलिमिनेट हो जाएंगे और यहां डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहेगा। तो देखिए हमको ये प्रोडक्ट मिला है, ये मेजर प्रोडक्ट है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। CHO ग्रुप है यहां पे, बट बिकॉज PCC एक माइल्ड ऑक्सीडेंट है, देयरफॉर फर्दर ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल। हां बच्चों, इसी के अंदर
हमारे पास एक और कैटेगरी है माइल्ड ऑक्सीडेंट्स की, वीक ऑक्सीडेंट्स की, टॉलेंस रिएजेंट, बहुत ही पॉपुलर है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को बोलते हैं। इसको हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं डायअमीन सिल्वर कैटायन हाइड्रोक्साइड। तो ये टॉलेंस रिएजेंट है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसकी जगह सिल्वर ऑक्साइड भी आपको लिखा हुआ आ सकता है। इसकी एप्लीकेशन क्या है? एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को अगर हमको पार्शली ऑक्सीडाइज करना है, पार्शल ऑक्सीडेशन, तो देखिए एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और जो टॉलेंस रिएजेंट है वो सिल्वर में रिड्यूस हो जाता है। तो ऑक्सीडेंट्स की डेफिनेशन ही होती है दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाते हैं। इसको हम मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि सिल्वर मिरर बनता है यहां पे। अच्छा, इसकी जगह जो टॉलेंस रिएजेंट है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये देखिए यहां हमको 1,2 डाई कीटोन मिलेंगे और प्लस सिल्वर मिरर मिलेगा। अगर टर्मिनल एल्काइंस हैं जहां पर ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप, ये टर्मिनल एल्काइंस हैं, सिल्वर ऑक्साइड के साथ हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। नॉन टर्मिनल एल्काइंस ये टेस्ट शो नहीं करते, ये मैंने तुमको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी बताया था। फॉर्मिक एसिड, बिकॉज यहां पर भी CHO ग्रुप है इसलिए ये भी टॉलेंस रिएजेंट के साथ इमीडिएटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये देखिए ऑक्सीडाइज हो गया और CO2 वाटर बन जाती है और यहां पर भी सिल्वर मिरर हमको मिलेगा। तो ये सारी एप्लीकेशंस तुमसे पूछी जा सकती हैं टॉलेंस रिएजेंट में। अच्छा, इन्हीं के पैरेलल हमारे पास फैलिंग सॉल्यूशन है या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। फैलिंग सॉल्यूशन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को बोलते हैं। टार्टरिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, इसको रोस्ले ने बनाया था इसलिए रोस्ले सॉल्ट से भी फेमस है ये। प्लस NH4OH एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, इसकी जगह बेनेडिक्ट सॉल्यूशन सोडियम साइट्रेट प्लस कॉपर सल्फेट प्लस NH4OH को बोलते हैं। ये दोनों रिएजेंट्स भी सारे फंक्शन ग्रुप जो भी हमने टॉलेंस रिएजेंट में देखे एक्सेप्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड सेम मैनर में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो ऑल फंक्शनल ग्रुप्स कैन ऑक्सीडाइज इन सेम मैनर एक्सेप्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड। और प्लस यहां पर हमको रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो रेड प्रेसिपिटेट यहां पर क्यूप्रस ऑक्साइड का आता है। कॉपर +1 में कन्वर्ट हो जाता है +2 से। ओके, तो ये तुमको क्लियर होना चाहिए, इससे भी तुमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। हां बच्चों, जैसे आपको एक प्रॉब्लम मैंने यहां पर मेंशन किया है रिलेटेड विद टॉलेंस या फैलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट या फैलिंग सॉल्यूशन। ये दीज आर 2 एस्टर्स, इनको हाइड्रोलाइज करके हमने P और Q प्रोडक्ट बनाए हैं अलोंग विद एसिटिक एसिड। और फिर आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है प्रोडक्ट P एंड Q कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, प्रोडक्ट P और Q को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? वी हैव टॉलेंस रिएजेंट 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, फैलिंग सॉल्यूशन एंड सोडियम साइनाइड प्लस एस्ट्रोसो4। सोडियम साइनाइड प्लस एस्ट्रोसो4 यहां से हमको SCN मिलेगा। अब देखिए सबसे पहले हम हाइड्रोलाइज करा लेते हैं। तो जब मैं ये जो एस्टर्स मुझे गिवन है इनको हाइड्रोलाइज कराऊंगा, जैसे ये एस्टर मुझे गिवन है, हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये बॉन्ड क्लिव होगा H+ यहां और OH- यहां, तो हमको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये तो इनॉल बन गया और प्लस एसिटिक एसिड सेपरेट हो गया। इमीडिएटली इसमें टॉटोमेराइजेशन हम करा देंगे, पाई इलेक्ट्रॉन यहां और H यहां आ जाएगा, तो ये आपको CH3 CH2 CHO देखने को मिलेगा। ये प्रोडक्ट P है। और सिमिलरली इसकी जगह जो हमारे पास सेकंड टाइप का एस्टर है वो ये एस्टर गिवन है। इसका जब मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो ये बॉन्ड मैं क्लिप कर दूंगा यहां, फिर वही एसिटिक एसिड सेपरेट हो जाएगा और दिस टाइम जो इनॉल बनेगा वो ये बनेगा। देखिए इसके अंदर तुम टॉटोमेराइजेशन कराओगे तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहां आएगा, H शिफ्ट करके यहां आएगा, तो ये जो प्रोडक्ट तुमको देखने को मिलेगा CH3 C डबल बॉन्डो CH3, ये तो कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। और देखिए एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में ये सारे रिएजेंट्स बहुत हेल्प करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहां पर मैंने कहीं पर भी कीटोन नहीं लिखा क्योंकि कीटोन में कार्बोनिल कार्बन बॉन्ड होता है,
माइल्ड ऑक्सीडेंट से कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। ओके, क्लियर। तो अगर प्रोडक्ट P और प्रोडक्ट Q को आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो आप टॉलेंस रिएजेंट को यूज कर सकते हैं, आप फेलिंग सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन या हाइड्रोजन साइनाइड, ये दोनों एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ रिएक्शन बताते हैं। तो व्हाट शुड बी योर करेक्ट आंसर? A एंड C आपका करेक्ट आंसर है। हां बच्चों, जैसे ऑक्सीडेंट्स को फिनिश करने के बाद जो भी हमने वीक या माइल्ड ऑक्सीडेंट्स को डिस्कस किया और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स को डिस्कस किया, अब मैं रिडक्टेंट्स में भी यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स को ऐड कर देता हूं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर देता हूं। रिडक्टेंट्स में केस 1 में हमने स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट्स को मेंशन किया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर। इसकी एप्लीकेशन ऑलरेडी अभी आपको मैं अल्कोहल्स एंड ईथर्स में रिवाइज कर चुका हूं। ऐसे सोडियम बोरोहाइड्राइड इन वाटर और इथेनॉल, इट इज मोर सेलेक्टिव, लेस रिएक्टिव, रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसकी भी एप्लीकेशंस को हमने वहां पर डिस्कस कर लिया था। अब अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो एल्यूमिनियम के ऊपर हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करते हैं एल्किल ग्रुप से। जैसे ये देखिए, मैंने आइसोब्यूटिल ग्रुप को लगा रखा है, तो इस रिएजेंट का नॉमेनक्लेचर है 2 आइसोब्यूटिल होने के कारण डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबेल एच के नाम से भी हम इसको जानते हैं, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये सॉल्युबल है वाटर के अंदर, तो ये आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लेना। इसको मैं ऐसे भी मेंशन कर सकता हूं, IBU2ALH। IBU मतलब आइसोब्यूटिल ग्रुप, तो आपको ऐसे भी ये देखने को मिल सकता है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता, ये एस्टर को पार्शियली रिड्यूस करता है एल्डिहाइड में, एसिड को पार्शियली रिड्यूस करता है एल्डिहाइड में, साइनाइड को पार्शियली रिड्यूस करता है एल्डिहाइड में। दीज आर इट्स एप्लीकेशन। ओके, तो जैसे मैंने यहां पर एस्टर लिखा है और आपको गिवन है कि इसको डाइबेल एच वाटर से रिएक्ट कराइए। हां बच्चों, ये जो एस्टर मैंने आपको यहां पर दिया है, इसको अगर मैं डाइबेल एच वाटर के साथ रिएक्ट कराता हूं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ये आपको प्रेडिक्ट करना है। वीडियो को पॉज करिए और सबसे पहले अपने आंसर को प्रेडिक्ट करिए। हां बच्चों, अगर तुमको ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराने के लिए बोला जाता है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको कंप्लीटली रिड्यूस कर देता, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। ये देखिए, 4 हाइड्रोजन के साथ ये कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा और इथाइल अल्कोहल सेपरेट हो गया। वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। नाउ अगर मैं डाइबेल एच के साथ जाता हूं तो ये जो हाइड्राइड आयन है एल्यूमिनियम से कनेक्ट, वो इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करता है। ये देखिए, ये हाइड्रोजन डाइबेल एच से आ रहा है और जो वाटर के अंदर यहां पर H+ आयंस हैं वो ETO- के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो H- जो कार्बोनिल ग्रुप पर जा रहा है वो आ रहा है डाइबेल एच से, और जो H+ ETO के साथ रिएक्ट कर रहा है वो वाटर से आ रहा है। तो तुमको यहां प्रोडक्ट ये देखने को मिलेंगे। ये देखिए, तो कोई भी इनमें से फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिलता है, वेदर इट इज एस्टर, एसिड और साइनाइड, सभी में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो जो डाइबेल एच से हाइड्रोजन है उससे रिएक्ट करेगा। अच्छा, जैसे अगर मैं साइनाइड की बात करता हूं तो साइनाइड में तो कार्बोनिल ग्रुप है नहीं, तो साइनाइड के अंदर कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन आएगा ऑब्वियसली वो डाइबेल एच से आएगा, और जो ऑक्सीजन आएगा वो सॉल्वेंट से आएगा। तो वो भी मैं आपको एप्लीकेशन बता देता हूं। सबसे पहले इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ये मेजर प्रोडक्ट है यहां पे, और प्लस ETOH सेपरेट हो गया। हां बच्चों, जैसे ये मैंने एसीटोनाइट्राइल मेंशन किया है, इसको डाइबेल एच से रिएक्ट कराइए फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो डाइबेल एच क्योंकि वाटर में सॉल्युबल ही है तो अलग से हमको हाइड्रोलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो हाइड्रोजन है इट विल गोज ऑन दिस कार्बन, और सिमिलरली वाटर में जो ऑक्सीजन है इट विल गोज ऑन दिस कार्बन। ये बॉन्ड क्लिव हो जाता है तो हमको CH3CHO, ये देखिए, तो ये जो हाइड्रोजन है साइनाइड में ये आ रही है केम फ्रॉम डाइबेल एच, और ये जो ऑक्सीजन है केम फ्रॉम वाटर। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए साइनाइड के अंदर। जैसे जेई में या नीट में
इस टाइप की प्रॉब्लम अभी पूछी गई है। ये देखिए, एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में एस्टर और एसिड दोनों लगे हुए हैं और इसको डाइबल एच से रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है। एस्टर एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ही डाइबल एच क्या कर सकता है, पार्शियली रिड्यूस कर सकता है। तो यहां पर हाइड्रोजन और ये जो हाइड्रोजन है ये तो वाटर सॉल्वेंट से आएगा और सिमिलरली यहां पर हाइड्रोजन ये डाइबल एच से आ रहा है और ये जो हाइड्रोजन है ये सॉल्वेंट से आएगा। तो इसका मतलब हमको जो प्रोडक्ट यहां पर रिपोर्ट करने हैं वो ये करने हैं। देखिए, ये तो CHO में कन्वर्ट हो गया, ऐसे ये CHO में कन्वर्ट हो गया, ये OH है यहां, ओके, और प्लस ये वाटर सेपरेट हो गया है। ये देखिए, तो ऐसे हमसे एप्लीकेशन पूछी जा रही है, इसलिए ये सारी एप्लीकेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए हमेशा। ओके, इस प्रॉब्लम को आप अटेंड करेंगे। ये मैंने एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड दिया है और आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर से रिएक्ट कराना है, प्लेटिनम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराना है। सबसे पहले अपने आंसर को प्रेडिक्ट करो। हां बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये देखिए, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है? इसका आंसर है नो, एक्सेप्ट इन वन सिचुएशन। अगर जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके बीटा कार्बन पर फिनाइल रिंग लगी हुई है तभी डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अदरवाइज कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता। तो यहां पर तो बीटा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्लेस है, तो इसलिए हम डबल बॉन्ड को यहां पर डिस्टर्ब नहीं कर सकते विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो CHO ग्रुप ये कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप हमेशा 2 हाइड्रोजन से रिड्यूस होता है, तो आपको प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करना है यहां। ये देखिए, ये अल्कोहल बन गया प्राइमरी अल्कोहल, वेयर एस मैंने प्लेटिनम हाइड्रोजन लिखा है, या इसकी जगह निकेल हाइड्रोजन आता, या इसकी जगह पैलेडियम हाइड्रोजन आता, कुछ भी आ जाए, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहां जो प्रोडक्ट तुम रिपोर्ट करोगे वो ये करोगे। और ऑब्वियसली जो CHO ग्रुप है वो तो यहां पर CH2OH में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो ये रिडक्शन मेथड हो गए। ओके, क्लियर है सभी स्टूडेंट को? तो स्टूडेंट, आज हमने ये जो डिस्कशन किया है इसमें मैंने आपको एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू जितने भी हमारे पास मेथड्स हैं हमने उनको यहां पर रिवाइज कर लिया है। इसमें मैंने टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इनको भी ऐड किया। ये सब हमारे लिए बहुत यूजफुल और इंपॉर्टेंट है। और देखिए, ये मैं आपको पहले भी बोलता हुआ आ रहा हूं, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म कोर्स है, हम चाहते हुए भी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशंस को यहां पर नहीं डिस्कस कर सकते, बिकॉज हमारे पास बहुत कमी किस बात की है, टाइम की है ना। तो इसलिए जितना भी बेस्ट पॉसिबल किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके साथ वो मैं शेयर करूं और आपको भी एंगेज रखूं। आप भी अपने आप को असेस करिए कि आपको पहले कितना आता था। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसी के पार्ट 2 में, जिसके अंदर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की बहुत इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, उनके ऊपर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक जो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिए जाते हैं उनको प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।